अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं कोड विद HBKY। आज की वीडियो Vue.js और बिगिनर की पार्ट 3 है। आज की इस वीडियो में हम टू डू लिस्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन कर दिया है। एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि क्या ये पोर्ट हम चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल, आप ये चेंज कर सकते हैं। आपने सिंपली आना है package.json पे और यहाँ आपने डबल डैश पोर्ट और जो भी पोर्ट आपको चाहिए वो पोर्ट आपने यहाँ पे देना है। कंट्रोल सेव कर लेना है आपने और यहाँ फिर पोर्ट आपने 3000 देना है। सर्वर आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि प्रीवियस जो सर्वर है वो प्रीवियस पोर्ट पे रन हो रहा था। अभी ये 3000 पे चल रहा है। तो चलो दोस्तों, अब आगे हम स्टाइलिंग शुरू करते हैं। इस कंपोनेंट की स्टाइलिंग करते हैं। सबसे पहले मैं ये मिडल में लाना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा स्टाइलिंग कर लेता हूँ। फिर वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ये थोड़ा सा स्पीड फॉरवर्ड कर लूँगा स्टाइलिंग सेक्शन। ये मैंने सेंटर में ला दिया और एक रेपर में मैंने इसको बंद कर दिया है ताकि हमारा रेपर और टू डू लिस्ट जो है ना वो बिल्कुल अलग रहे। अभी मैं आगे स्टाइलिंग जो है ना वो इसका कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं एक और भी चीज़ कर लेता हूँ। इनपुट और इन दोनों को जो है ना ये मैं एक ड्यू में ग्रुप कर लेता हूँ ताकि ये वाला स्टाइल इस पर ना अप्लाई हो। इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ, क्लास का नाम होगा कार्ड। ओके, अब हम इसका स्टाइलिंग करते हैं। स्टाइलिंग का जो है ना वो मैं बाकी स्पीड फॉरवर्ड कर लूँगा। बस एक चीज़ आपको दिखाना है कि आप स्टाइलिंग यहाँ से भी कर सकते हैं डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी अप्लाई करके फिर यहाँ पे टेस्ट करके, लेकिन उसका मसला ये है कि आपको बार बार यहाँ और वहाँ जाना पड़ेगा। तो सिंपली आपने ये इस एरो पे क्लिक कर लेना है और जिस भी एलिमेंट का आपने स्टाइल करना है उस एलिमेंट को आपने चूज़ करना है। जैसे कि अभी मैं इनपुट को चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे सपोज मैं इसको सबसे पहले मैं दे देता हूँ पेडिंग में दे देता हूँ 0.5 रिम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अभी मैं इसको दे देता हूँ बॉर्डर रेडियस में इसको दे देता हूँ 2 रिम ताकि ये राउंडेड हो। और इसका जो बॉर्डर्स है मैं ये इसको बॉर्डर नन कर लेता हूँ। बॉर्डर आई थिंक इसकी ठीक है। बॉर्डर हम बाद में फिर हटा देंगे जब हम पूरे कार्ड को जो है ना वो स्टाइल कर लेंगे। तो अब आपको मैंने चीज़ समझा दी कि किस तरह आपने स्टाइल कर लेना है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्पीड फॉरवर्ड कर लेता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी ना हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने बेसिक स्टाइल कर दिया है। इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। आपको मैं एक बार ओवरव्यू कर लेता हूँ। मैंने एक पेरेंट रेपर बना दिया जिसको मैंने सबसे पहले 100 VH मैंने हाइट दे दिया। 100 VH का मतलब है व्यू हाइट। जितना भी हमें नज़र आता है ना इसको व्यू हाइट कहते हैं। मतलब अगर हाइट है तो हाइट, अगर विड्थ है तो विड्थ। अब लेकिन जो व्यू वी आता है ना इसका मतलब है व्यू जितना भी हमें नज़र आता है वो। अब हम आते हैं फंक्शनैलिटी पे। तो कल वाले आपने ऑलरेडी देखा है कि जो भी आप यहाँ पे दे तो वो ऑलरेडी ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अगर अभी आप देखें तो मैं यहाँ पे 1 2 3 डाल रहा हूँ ना, ये फिर भी यहाँ से रेफरेंस ले रहा है। तो इसका मेन मसला ये है कि यहाँ हमने यूज़ किया है रेफ। यहाँ पे हमने रेफ यूज़ नहीं करना है। जब भी हम इनपुट के साथ काम करते हैं ना, जहाँ से हमने वैल्यू लेनी होती है, तो हम वहाँ पे फिर रेफ यूज़ नहीं करते हैं। रेफ जो है ना ये रेफरेंस के लिए होता है। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रिएक्टिव यहाँ पे रिएक्टिव जो है ना इसका एक प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ एरे और ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं, या इस तरह जो है ना आप स्ट्रिंग नहीं बना सकते। जैसे कि आप मैंने इसको रिएक्टिव बना दिया, लेकिन इसको भी ये एरर इसलिए अभी नहीं दे रहा क्योंकि ये
जावास्क्रिप्ट है, अगर ये टाइपस्क्रिप्ट होता तो ये एरर देता। तो हम इस तरह ये नहीं कर सकते, हमें इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने दे दिया, यहाँ पे भी अभी हमें टेक्स्ट देना पड़ेगा। तो अब ये सेम टू सेम यहाँ पे वैसे काम करेगा, लेकिन इसका फ़ायदा अब ये होगा, सपोज मैंने हेलो ऐड कर दिया, लेकिन ये हेलो अब उसके साथ कोई रेफरेंस नहीं कर रहा। ये एक न्यू रिएक्टिव प्रॉपर्टी है। ये जब भी हम ऐड करेंगे ये एक न्यू प्रॉपर्टी बनेगी, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो अभी जब भी हम ये ऐड करते हैं तो हम इस तरह कर लेते हैं कि ऐड आइटम डेटा डॉट टेक्स्ट को हम ऐड करने के बाद एम्प्टी कर लेते हैं, ताकि जब भी हम सपोज मैं यहाँ से दे देता हूँ हेलो, और ये हेलो यहाँ पे हमारा इनपुट जो है ना वो क्लियर हो गया। तो दोस्तों अभी हम आते हैं यहाँ से जो है ना वो डिलीट के फंक्शनलिटी पे हम अभी काम करते हैं। तो डिलीट बहुत ज़्यादा इजी है। यहाँ सिंपली हमने डिलीट आइटम एक फंक्शन में बना लेता हूँ। यहाँ हम आईडी रिसीव करेंगे। यहाँ सिंपली मैंने जो हमारा मेन आइटम्स है ना, मेन एरे जो है, इस एरे को जो है ना वो हम एक्सेस कर लेते हैं। हम इसको राइट कर लेंगे items डॉट वैल्यू डॉट फिल्टर जो है ना ये एरे का एक फंक्शन है जो पूरी एरे को जो है ना वो फिल्टर करके वापस हमें ये एक न्यू एरे दे देता है। इसलिए मैंने इसको एग्जिस्टेंट एरे को रीअसाइन कर दिया, ताकि जो हमें न्यू वैल्यू मिले वो हमारे एरे को, आइटम्स का जो एरे है उसको वो राइट करे। तो अब ये हमें दे देता है कॉलबैक फंक्शन। तो अभी ये जो ओबीजे है ना, इस ओबीजे में हमें हर एक आइटम मिलेगा। ये हर एक आइटम के लिए आइटरेट होगा। अभी सपोज मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह में दे देता हूँ आइटम, ताकि आपको सही से समझ आ जाए। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि आइटम डॉट ID नॉट इक्वल टू ID। यहाँ पे सिंपली मैंने कह दिया कि जो हमें ID मिल रही है ना, आपने बाकी सारे आइटम्स को रिटर्न कर लेना है, लेकिन जब आइटम की ID अगर इस ID के साथ मैच हो तो वो आपने रिटर्न नहीं करना। अभी सिंपली हमने ये फंक्शन यहाँ से कॉपी कर लेनी है। यहाँ पे मैं एक बटन बना लेता हूँ और इसको मैं DEL मैंने नाम दे दिया, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ डिलीट आइटम। यहाँ पे हमें ID भी पास करनी पड़ेगी, आइटम डॉट ID। अभी अगर आप देखें तो 5 को मैंने डिलीट कर दिया, 2 को डिलीट कर दिया, 4 को डिलीट कर दिया, यही अब डिलीट हो रही है। सेम इस तरह अगर मैं न्यू वैल्यू ऐड करूँ तो वो भी डिलीट होगी। अभी आते हैं मार्क कंप्लीट पे। यहाँ पे मैंने कर दिया कंप्लीट, और कंप्लीट के लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी भी डन फॉल्स, ये हम सब जगहों पे जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये सब जगह पे जो है ना आ गया। साथ में हम यहाँ पे भी दे देते हैं डन फॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये कंप्लीटेड ना हो। यहाँ पे भी हम एक और चीज़ अब आपको मैं सिखाता हूँ। यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ डन का, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल, नहीं स्टाइल नहीं, टेक्स्ट डेकोरेशन है। टेक्स्ट डेकोरेशन में कर लेता हूँ लाइन थ्रू। अभी यहाँ पे एक और चीज़ समझने की है कि यहाँ पे हम इस तरह कर लेते हैं कि इसको हम एक डायनेमिक क्लास असाइन कर लेंगे। एक तो क्लास जो होता है ना वो इस तरह होते हैं, लेकिन इस क्लास को मैं भी बाइंड कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे मैं कंडीशन लगा सकूँ। अभी मैं यहाँ पे कहता हूँ आइटम डॉट डन। अगर ये ट्रू है तो आपने जो क्लास अप्लाई कर लेना है वो डन, अदरवाइज आपने कोई भी क्लास अप्लाई नहीं करनी। ये सिंपली मैंने फंक्शन एक कंडीशन लगा दिया। अगर ये ट्रू है, इफ आइटम इज डन, देन इस पे क्लास अप्लाई हो जाएगा डन, अदरवाइज इस पे कोई क्लास अप्लाई नहीं होगी। अभी आप देखिए, अभी यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बना देता हूँ कंप्लीट आइटम, और कंप्लीट भी दे सकते हैं कांस्टेंट। यहाँ पे मैं ID रिसीव करूँगा और वापस आइटम्स डॉट वैल्यू को मैं ओवरराइट करूँगा आइटम्स डॉट वैल्यू डॉट मैं फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। फिल्टर के भी कर सकते हैं, ये भी हमें न्यू एरे रिटर्न करता है, ये भी हमें एरे रिटर्न करता है, लेकिन मैं डिफरेंट का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंट मेथड जो है ना वो पता हो। यहाँ पे भी हमें एक मिलेगा कॉलबैक फंक्शन। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा कि इफ आइटम
आइटम डॉट आई डी इक्वल ID, तो यहाँ पे हमने कर देना है आइटम डॉट डन इक्वल ट्रू, अदरवाइज हमने रिटर्न कर लेना है आइटम। तो अभी अगर आप यहाँ पे आके देखें, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, तो देखिए इसको लाइन थ्रू लग गया जो क्लास है, देखें। तो दोस्तों ये था हमारा टू डू लिस्ट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं पार्ट 4 में, और पार्ट 4 में इंशाल्लाह और इंटरेस्टिंग वीडियो होंगी। तो मिलते हैं कल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि चैनल की ग्रोथ स्पीड से हो। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान।